हेलो। तो वेलकम गाइस, चलिए देख लेते हैं रीडिंग। और आज का टॉपिक है कि आपको क्यों गलत समझा गया। ठीक है, आपको गलत क्यों समझा गया गाइस? मेरे व्यूअर्स को प्लीज़ बताइए क्यों गलत समझा गया। सबसे पहले जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो पर आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और भी अलग अलग टॉपिक पर वीडियोस है, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। ठीक है, तो वीडियोस मेरे मिलते रहेंगे, नहीं तो वीडियोस नहीं मिलेंगे। जो भी लोड करूँगी वो आपको मिलेगा। दूसरा, अगर आपको अच्छा लगता है तो दूसरे भी आप अलग अलग टॉपिक पर हैं, ज़रूर जाकर चेक करें मेरे वीडियोस। हो सकता है कि आपको कुछ हद तक कुछ आपको मिल जाए देखने, सुनने, समझने के लिए। ठीक है, तो मेरे व्यूअर्स को क्यों गलत समझा गया गाइस, चलिए देखते हैं क्यों समझा गया। क्या ऐसा था कि आपको गलत समझा गया, गलत बनाया गया, या गलत पेश किया गया, या आप गलत थे? ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इस रीडिंग में जो भी निकल कर आएगा बहुत ही पॉजिटिव होकर लेना है सभी को। ठीक, किसी भी तरह से आपको निगेटिव नहीं होना है। कार्ड्स में सारे शफल करके ले लेती हूँ। मेरे व्यूअर्स को क्यों गलत समझा गया, क्यों गलत समझा गया। चलिए, मैजिशियन एंड द मिरर, कर्टेस ऑफ द मून, ऑल टाइड अप, मैन होल्डिंग अ हार्ट, और देख लेते हैं वाओ द टेम्पल पाथ। चलो, अभी पेशेंस का आप लोगों के लिए आता ही आता है ना गाइज। यहाँ पर आपको क्यों गलत समझा गया, यहाँ पर जो रीडिंग निकल कर आ रही है वो इस तरह की है। ये सभी राशि वाले देख सकते हैं, सभी के लिए सारे साइन है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये नहीं देख सकता। ठीक है, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजी एंड अर्थ में आ जाएंगे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अब आपसे रेजोनेट करती तो आपकी रीडिंग, रेजोनेट नहीं करती है तो स्किप करके आप दूसरे वीडियोस जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको गलत क्यों समझा गया गाइज? आपको इसलिए गलत समझा गया, यहाँ पर कई तरह की एनर्जी है और बहुत ज़्यादा परफेक्ट एनर्जी है। परफेक्ट ऐसा है कि आपकी एक एक बात मैं डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आंखें बंद करके गहरी सांस लो और रिलैक्स हो जाओ। ठीक, अब सुनना शुरू करो। अब यहाँ पर बहुत बार ऐसा होता क्या था कि आपकी जब लाइफ चल रही थी, चलते चलते क्या होता है, जब आपका रास्ता बदलता है। रास्ता बदलता है क्या, रास्ता बदला नहीं, रास्ता बदलने के लिए मजबूर हुए आप। क्यों हुए उसका रीज़न भी मैं यहाँ पर बता देती हूँ। आप रास्ता बदलने में इसलिए मजबूर हुए कि बहुत बार आपको अपने डिसीज़न पर ही समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने सही किया या गलत किया, मैंने सही बोला या गलत बोला। क्यों क्यों ऐसा किया? क्योंकि ये चीज़ें आपके साथ चल रही थी गाइस, घर के बाहर हो या घर के अंदर हो, जिस भी फील्ड में हैं आप, जिस भी पोस्ट में, जिस भी जगह में, जिस भी जॉब में, बिजनेस में है, सोसाइटी के किसी भी जगह से आप हो सकते हैं। तो आपके आसपास का जो वातावरण था ना वो इस तरीके से बना हुआ था कि आपको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर से धीरे धीरे क्या हुआ, अपने ऊपर से कहते हैं ना जैसे एक अपनी सोच में बंद जाना, अपनी सोच में बंद जाना, लटक जाना कि क्या मैंने गलत कर दिया। आपको ये एहसास कराया जाता था गाइस। ठीक है, कि आपकी ही सोच में आपको बांध दिया जाता था। एक तरीके से बोलना चाहिए कि
किसी रास्ते में आप जा नहीं पा रहे थे, अपने आप को समझ नहीं पा रहे थे कि मेरे चारों तरफ हो क्या रहा है, और ये हो रहा था और ज़बरदस्त तरीके से हो रहा था, बहुत ज़्यादा हो रहा था और लगातार हो रहा था, ये रुका नहीं। आपकी खामोशी थी जो आप चुप रहे, लटके रहे, बैठे रहे, समझ नहीं पाए, रास्ता नहीं निकाल पाए, या उन चीज़ों को कहना चाहिए सॉल्व करने के लिए सॉल्व नहीं कर पाए। रात रात में जगना, टेंशन होना, एंजाइटी होना, गुस्सा आना, बातों को सोचना, दिमाग में उठा पटक चलना, और भी चीज़ें बहुत कुछ है इसके अंदर, बहुत कुछ है। रोना गाना, मतलब जैसा होता है ना, इंसान अपने आप से भी फाइट करता है, अपनी चीज़ों को बचाने की कोशिश करता है, अपने आप को सेव करने की कोशिश करता है उन लोगों से, उन व्यक्तियों से, उन परिस्थितियों से। तो जो एक तरीके से बोले आपके साथ जो सर्कमस्टेंसेस बनी हुई थी वो कंटिन्यू हुई थी, इन चीज़ों में रुकावट नहीं आई। क्यों नहीं आई? कि जब आप समझ नहीं पाए, आपकी खामोशी। रीज़न क्या था? सबसे बड़ी चीज़ थी आपकी खामोशी। खामोशी आपने क्यों बना कर रखी थी? अगर आपको किसी ने बोला तो आपको रिप्लाई करना था, अगर आपको किसी ने गलत करार दिया तो आपको उसको साबित करना चाहिए था, अगर आपको किसी ने गलत काम करने के लिए बोला तो आपको वो काम नहीं करना चाहिए था। लेकिन क्यों नहीं कर पाए, उसका भी रीज़न मैं बताती हूँ। आप समझ नहीं पाए, आप एक्ट और रिएक्ट नहीं कर पाए, इसलिए आपको गलत समझा गया। और समझा क्या गया? जानबूझकर समझाया गया कि आप गलत हैं। 4 लोगों के बीच में 4 लोगों को पिक्चर्स दिखला कर, आपके द्वारा ही आपसे वो काम करवा के, आपसे वो बातें बुलवा कर, आपके एक्शन और रिएक्शन से लोगों को बताया गया कि देखिए ये कितने गलत हैं, देखिए आइए देखिए सुनिए ये कितने गलत हैं, कितना गलत बोल रहे हैं। अब किसी को क्या पता कि आप गलत क्यों बोल रहे हैं? जब आपको एक्शन रिएक्शन लेना था, रिएक्ट करना था, तब आपने किया नहीं, क्योंकि आप समझ नहीं पाए, आप इनोसेंट थे, आपको चीज़ें समझ में नहीं, आप अपनी चीज़ों में फंस गए, फंसाया गया। आपके अंदर डर भी था, कॉन्फिडेंस भी नहीं था, भय भी था, बहुत सी चीज़ें थी जो आपको रोक रही थी। एक तो लोगों के द्वारा रोका भी जा रहा था, जिन्होंने करवाया उनके द्वारा रोका जाना, और दूसरा आपका कॉन्टैक्ट ख़त्म करना, और तीसरा ऐसा कि आपको अपने ही अंदर कहते ना, इंसान सिमट जाता है, एक वो हो जाता है। इसलिए आपको लोगों ने गलत समझा, आपकी खामोशी की वजह से। आप खामोश क्यों रहे गाइज? यहाँ पर और भी चीज़ें मैं बता रही हूँ। ये हुई है गाइज, ये ज़बरदस्त तरीके से हुई है, फैमिली में हुई है, सोसाइटी में हुई है। बहुत सारे लोगों का जो चीज़ होता है कनेक्शन, आपके लोगों ने जैसा कुछ जानना चाहा, आपसे पूछना चाहा, आपसे बोला, आपसे बताया, तो आपकी खामोशी ने इन चीज़ों को वहीं दफन कर दिया, दबा दिया। क्यों? क्योंकि आपका ऑरा इस तरह का नहीं था। उन चीज़ों, उन बातों को या उस गेम को जो प्ले किया जा रहा था वो कि आप समझ पाए, वो ट्रिक्स जो आपके साथ प्ले की जा रही थी, जो खेली जा रही थी, जो किया करवाया जा रहा था, वो आप नहीं समझ पाए। अभी और समझिए कि क्या है, किस तरह से है। जो लोग ये कर रहे थे आपके आसपास, चाहे वो फैमिली के अंदर हो, चाहे सोसाइटी के किसी भी जगह से हो, आप कहीं भी काम करते हो, कुछ भी करते हो, उनमें से कुछ लोगों ने, सभी लोगों का नहीं बोल रही हूँ मैं, आप फैमिली है तो पूरी फैमिली नहीं, अगर सोसाइटी है तो पूरी सोसाइटी के लोग नहीं, आपका जहाँ जॉब बिजनेस है वो पूरे लोग नहीं, कुछ लोग उसमें से आप समझ सकते हैं कि जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी तहस नहस हुई पड़ी हुई है। उनमें से कुछ लोग थे जिनकी हिम्मत बढ़ गई। क्यों बढ़ी? क्योंकि आप, जब हम किसी बात को समझ नहीं पाते हैं तो क्या होता है, एक जो देखिए यहाँ पर है, ये जो गलत लोग होते हैं, जो फॉल्स पर्सन होते हैं, जो गलत चीज़ों को क्रिएट करते हैं, उनकी गलत मानसिकता रहती है, उनका गलत चीज़ काम करने का तरीका होता है, जो आपके माध्यम से कर रहे होते हैं, करवा रहे होते, चल रहे होते हैं, और आप दुनिया के सामने गलत बन रहे होते हैं, वो लोग अच्छा बनते हैं। तो ये एक जानबूझकर ऐसा किया गया, और इन चीज़ों को आप समझ नहीं पाए। आपको बहुत बार महसूस होता था कि शायद कहीं मैं गलत हूँ। आपके दिमाग, दिलो दिमाग में चीज़ें, ऐसी बातें बैठा दी गई, आसपास का ऐसा वातावरण बना दिया गया कि आप गलत हैं, आप गलत सोचते हैं, आप गलत करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म कर दिया गया। यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं, जो इंसान दिमाग से काम करता है, सोच समझ कर चलता है, उसका कॉन्फिडेंस ख़त्म कर दिया गया। फिर ये देखिए, देखा जा रहा है उसके कॉन्फिडेंस को, आपके कहते ना एक मेज़रमेंट, इन चीज़ों का कोई क्राइटेरिया नहीं होता गाइस, है ना। अगर किसी को हमको गिराना है तो किस हद तक कोई गिराएगा, उसका कोई दुनिया में आज तक ऐसा कोई नाप नहीं बना है कि इस चीज़ का मेज़रमेंट हो सके, कुछ मेज़र करके चला जा सके कि यस ये इस हद तक गिरेगा या गिराएगा।
तो वो और फिर देखा जाता था, नापा तोला जाता था आपको कि आपका कॉन्फिडेंस कितना लूज़ हुआ, आप कितने कितने ज़्यादा लो एनर्जी में चले गए। आप लो एनर्जी में चले जाते थे, अकेले में बैठकर रोते थे, रुदन करते थे, अब परेशान होते थे कि क्या करूं, मैं ही तो हूँ गलत, मेरे से गलत हो जाता है बार बार, क्या करूं, मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ, संभाल नहीं पा रही हूँ, मैं अपनी चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, निकल पा रही हूँ। आपके आसपास से लोगों को हटाया गया। क्यों हटाया गया? कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, कहते हैं ना, बिल्ट नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस अगर किसी के अंदर आ जाए गाइस, तो वो तो सबसे बड़ी की होती है ना। आपसे अपने प्यार करने वाले जो भी ये बंदा बंदी जो आपसे जुड़े थे, बहुत ज़्यादा मोहब्बत प्यार करते थे, वो आपके साथ थे, आपको समझाते थे, पर उनको भी नहीं पता था कि रियलिटी क्या है, आपके साथ एक्चुअल में चल क्या रहा है। आपके जो आपको, मुझे एक ही या दो या 3% दिख रहे हैं, ज़्यादा लोग नहीं है जो आपकी चीज़ों को समझ रहे थे। अगर आपने उनसे कभी कुछ बोला तो उन्होंने उतनी गहराई तक, उतने कहते ना कि लेवल तक जाकर समझा नहीं कि आपको कितना कष्ट है, आप किन चीज़ों से फाइट कर रहे हैं, किन चीज़ों में फंसे हुए, किन चीज़ों को बताया जा रहा है, किन चीज़ों को छुपाया जा रहा है। वो लोग भी अनजान थे, आपके साथ तो खड़े थे, आपको प्यार तो दे रहे थे, आपको सपोर्ट तो कर रहे थे, लेकिन किस हद तक ये भी नहीं था। यहाँ पर और चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगी कि बहुत सहयोग करना, हेल्प करना, सपोर्ट करना, ये जो भी बंदा या बंदी था, जब आप इन परिस्थितियों में थे, आप रोते थे या कभी अपना दुख दर्द बताते थे, या आप नहीं भी बताया तो उनको जाहिर होता था कि यस कुछ गड़बड़ है इसके साथ। तो वो चीज़ें क्या हुई कि उन्होंने सोचा कि चलो उस हद तक तो हम इनका नहीं कष्ट दूर कर सकते हैं, तो वो आपके साथ हंसी खुशी का माहौल बनाने की कोशिश करते थे, आपको समझाने की कोशिश, आपका माइंड डाइवर्ट करते थे, आपको कुछ और किसी और चीज़ों को बताने लगते थे, आपको कुछ और बताने और समझाने की कोशिश करते थे। क्यों? जिससे कि आपको एक कहते हैं ना खुशी मिले, है ना, खुशी मिले, कुछ नई चीज़ की जानकारी मिले, आपका कहीं और ध्यान करना चाहते थे। एक प्रीशियस टाइम होता है जिसको आप किसी के साथ स्पेंड करते थे जब अकेले में, तो वो आपको खुशियाँ देते थे। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर के लिए ही सही आप उन चीज़ से हट जाए। हो सकता है कि आपका कपल हो, यहाँ पर कंफर्म मुझे दिखता है कि हस्बैंड या वाइफ या ऐसा कोई दूसरा कपल जो वो भी शादीशुदा है और आपकी परेशानी को उन्होंने देखा, सुना, समझा, समझ पा रहे थे, पर आप उतना बता नहीं पा रहे थे, आप कुछ बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि आपको बांध कर रखा गया था। तो वो लोग समझ रहे थे शायद, तो इनडायरेक्ट वे पर उन्होंने आपकी हेल्प की है, सपोर्ट की है। पर फिर वही बात आ जाती है कि कैसे, क्यों? अब दो चीज़ों में बहुत अंतर होता है गाइस, है ना। आपके पास इतनी नॉलेज भी नहीं थी, पहला, उन बातों, उन चीज़ों को, उन सर्कमस्टेंसेस को समझने का या उन चीज़ों से फाइट करने का, बाहर निकलने का। जब समझेगा नहीं तो इंसान क्या करेगा? बैठा रहेगा, रोता रहेगा, या जब तक समझ में आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होती है एक्ट और रिएक्ट करने के लिए या स्टेप उठाने के लिए। अब यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा हम्बल थे। हम्बल होना और एरोगेंट दोनों में बहुत अंतर होता है, ज़मीन आसमान का। हम्बल इंसान क्या होता है? सुख हो, दुख हो, कड़वाहट हो, खुशियाँ हो, मीठापन हो, सब कुछ झेल जाता है, क्योंकि वो जानता है कि कोई बात नहीं। इतना हम्बल होता है कि अच्छा ठीक है, ये चीज़ों को करना पड़ता है और खुशी खुशी हम करेंगे, क्योंकि अगर आपको कुछ पाना है तो आप बहुत कुछ चीज़ों को वो भी कर लेते। कहीं ना कहीं अटैचमेंट आपकी सच्चाई के साथ थी और अच्छे से अच्छाई के साथ चलना चाहते थे, आप अपनी ओर से गलत नहीं करना चाहते। जो सद्मार्ग था, जो सही राह था, वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी। आपने किसी के साथ गलत नहीं बोला, झूठ नहीं बोला, बातें नहीं बनाई, एक की दो नहीं लगाई, इधर से उधर नहीं किया, छुपाया नहीं, बताया नहीं, किसी की लाइफ ख़राब नहीं की, किसी का जॉब हो, बिजनेस हो, पर्सनल लाइफ हो, कुछ भी इस तरीके से आप करने से काफ़ी डरते रहे। आप अपने आप में ही सब कुछ देखना, सुनना, समझना, इस तरीके से चलता रहा। और जो आपके साथ जुड़े हुए थे, जो लोग जिन्होंने आपको फंसाया था उन परिस्थितियों में, उन चीज़ों में, उन गलत कामों में, उन बातों में, कि आप अपने उसमें फंसे रहें और उसी में ही परेशान होकर के अपना ही सिर पीट कर बैठ जाएं कि ये तो मेरा किया धरा है, इसमें किसी का दोष नहीं है। ये आप 100% मान चुके थे, क्योंकि आपको ऐसा बताया गया था, ऐसी चीज़ें दिखाई गई थी। तो वो उनका क्या हुआ, आपने जब सहन कर लिया, ठीक है, अपने हम्बलनेस में, तो उनका एरोगेंट और ज़्यादा बढ़ने लगा है।
है ना। उनके अंदर इतना ज़्यादा क्या बोलना चाहिए कि अपने आप को वो हीरो समझने लगे, इन कामों का अपने आप को मास्टर समझने लगे। अच्छा, इससे भी बड़ी बात बता कि ये क्यों किया गया आपके साथ, क्यों किया गया और करवाया गया, ठीक है। उसका सबसे बड़ी जो ये देखो ये चीज़ है, पावर, उनकी इच्छा की पूर्ति, कुछ उनको खुशियाँ दे रही थी, कुछ उनकी इच्छाएं पूरी हो रही थी ऐसे लोगों की। और ये हैं लोग बड़े लोग, कोई छोटे नहीं है उम्र में गाइस, उम्र के छोटे नहीं, अच्छे खासी उम्र के होंगे ये बंदा या बंदी, लेडी या कोई बंदा कोई भी हो सकता है, ठीक है, जिन्होंने बड़ी चालाकी से के साथ आपका कहता है ना किसी को शोषण करना, एक्सप्लॉइट करना, बहुत तरीके से सोच समझ कर, दिमाग के साथ, हर पल, हर समय, हर वक्त, और एक समय एक चीज़ के लिए नहीं। मेरे को लगता है कुछ सालों तक ये चला है और ये चलता रहेगा गाइस, अपने पावर के लिए, अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए कि आप हमारे नीचे रहो, आप हमारी बातें सुनो। इनका वाही हो, इनका नाम होना चाहिए, इनका नेम और फेम बढ़ना चाहिए। आप उनकी तारीफ़ करें, आप उनसे पूछ कर करें, आप उनसे पूछ कर खाएं, आप उनसे पूछ कर, मतलब ज़िंदगी आप अपनी ज़िंदगी की डोर ऊपर वाले के हाथ में होती है। लेकिन इनको ये घमंड, अहंकार या इनकी कुछ इच्छाएँ होती थी, इनको खुशी मिलती थी, तो जो प्लेज़र के लिए करता है ना इंसान, तो वो वहाँ पर कहीं कहीं बेईमानी आ जाती है अगर उसको सही मन से, सही सोच से ना किया जाए। तो ये चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा है। और ज़रूरत पड़ने पर उस चीज़ का ये लोग लड़ते भी थे, गलत करते थे, गलत बताते थे, गलत सोच डालते थे, आपसे करवाए और दूसरे को बताया कि उसने देखो आपके साथ ऐसा गलत हो रहा, वो कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं, ये लोग ऐसी सोच के हैं, है ना। तो इनका जो अहंकार था, घमंड था, जो चीज़ें थी कि उसको ठेस न लगे, तो ये अपने पावर में बने रहते थे। ये कहते हैं ना, एक दो तरह का मुंह लगाकर घूमना, दो तरह के फेस। आप दूसरों के सामने ये बड़े भावुक हो जाएंगे, बहुत झूठ बोलेंगे, रोएंगे, गाएंगे, और इतने धार्मिक, इतने पवित्र, इतने सच्चे और इतने अच्छे कसम उठाएंगे, झूठ बोलेंगे, सारी जो होता है ना, मतलब क्या बोलना चाहिए, गंदी सोच वाली वो ये। और दूसरी तरफ क्या था गाइस, दूसरा क्या था आपके सामने, क्या था कि आप इनके चक्कर में कैसे फंसे थे, क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं, मैंने बोला ना, बहुत हम्बल थे, ऊपर वाले को मानने वाले थे। आपके जो ऑरा था वो बहुत ही अच्छा था, आप रिस्पेक्ट की वजह से काफ़ी जुड़े। बहुत बार ऐसा होता है गाइस, हमसे उम्र में कोई बड़ा है तो हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं, अगर वो गलत करते तो हम उनके ऊपर शक नहीं करते हैं। हम क्या, कोई भी शक नहीं करेगा, क्योंकि हमको एक एज का वो एज फैक्टर आ जाता है ना जिधर, तो लोग कितना भी गंदा और बदमाश होगा वो बंदा या बंदी जो एज में है, ओल्ड मैन लेडी होते हैं, जो अगर वो गलत कर भी रहे होते हैं ना, तो उनके ऊपर समाज विश्वास नहीं करता, लोग उनकी तरफ करते हैं, उनकी साइड लेते हैं। एक्चुअल में ये जो है सभी में, सभी के लिए नहीं बोले कि समाज में सभी जो है इस रीडिंग में या आपसे जुड़े हुए जो बड़ी उम्र के होंगे, जो भी लेडी या जो भी बंदा है, ठीक है, तो वो आपके साथ ऐसे ही सभी गलत थे, सभी नहीं, मैंने बोला ना कुछ लोगों का। तो आपने उनको क्या किया, झेला किस वजह से, उसका रीज़न भी बता दूं कि आपसे गलतियां कहाँ कहाँ हुई। आपने रिस्पेक्ट की वजह से, आपने हम्बलनेस की वजह से, आपने उनका वैल्यू किया, आपने उनके रास्ते को, जो मार्ग बताते थे, जो बातें बताते थे, आपको लगता था बहुत वैल्यूएबल है, बहुत इनसे कुछ सीखने मिलेगा, आपने उन चीज़ों की कद्र की और शायद चुप रहे। आपको लगा ये हमसे उम्र में बड़े हैं, हमें गलत तो गाइड करेंगे नहीं, गलत बात तो बोलेंगे नहीं, है ना, फैमिली के लिए, परिवार के लिए, सोसाइटी के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपनी बिजनेस के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए, सबकी ग्रोथ के लिए सही है। आप इंटेलिजेंट आप उनको इतना इंटेलिजेंट, इतना ग्रेट समझते थे कि आपके ना शब्द वहीं पर बंद हो जाते थे, रुक जाते थे। आप कहीं विरोध करना ऐसा नहीं है कि आप नहीं समझते थे। एक टाइम आया कि जब आपको ऐसा लगा कि यार ये चीज़, कोई एक काम उसी रिपीटेड फॉर्म में होता रहे, एक ही लीक पर कोई चलता रहे, तो कभी ना कभी तो धक्का लगता है। अनजान में ही सही आपने ये सब कुछ झेल लिया। मैंने बताया कि रीज़न भी बताया कि क्यों, और उन्होंने क्यों ऐसा किया, और आपने क्यों ये सब कुछ सहन किया और रिएक्ट नहीं किया, क्यों। अब चीज़ें अब और गहराई से आपके अंदर उतारती हूँ, आपको फिल्म चलने लगेगी गाइस। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते थे
कि गुड और बैड किस तरीके से जो होता है, कि अच्छाई और बुराई, ठीक है, या कर्मा बोल लो, आपको उन चीज़ों के बारे में भी पता था। तो आप उनको भी मद्देनज़र रखकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहे कि चलो हमें कोई मतलब नहीं, अगर ये नहीं चाहते तो हम सोसाइटी से कट जाते हैं, चलिए नहीं चाहते तो हम ये काम नहीं करते, चलिए इनका मन नहीं है ऐसा क्योंकि हमारे ये बड़े हैं या हमसे जुड़े हुए हैं या हमारे रिलेटिव हैं या हमारे जानकार हैं, हमारे बॉस हैं या हमारे बिजनेस में सपोर्टर हैं या हमसे बड़े हैं, हमको नॉलेज दे रहे हैं, हमारी पर्सनल लाइफ के लिए अच्छा चाहते हैं। फिर तो इस तरीके का आप ना एक बिना सोचे समझे उनके गाइडेंस में बिल्कुल आप फॉलो करते रहे, चलते रहे कि हाँ ठीक है सही। उसमें आपको कष्ट बहुत हुआ, इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता। वो टाइम था कि जब आपको पूरी तरीके से एक तरीके से पैक कर दिया गया, बंद कर दिया गया, बाहरी दुनिया से, बाहरी सोच से, आपकी अपनी खुद की सोच ना खुल पाए, इस हद तक काम किया गया। आपको ऐसा मेंटली, ऐसा क्या बोलना चाहिए, बूस्टर पर बूस्टर दिए गए, मेंटली टॉर्चर किया गया, इंजेक्शन पर इंजेक्शन दिया गया कि आपकी सोच और समझ दूसरों तक ना पहुँचे, ना दूसरों की सोच और समझ, आइडियाज़, उनके जो थॉट है वो आप तक ना पहुँचे। आप अपने आप में बंद गए, अपने आप में ही ज़िंदगी जीने लग गए। इंट्यूशन आपकी काफ़ी शार्प थी, आपको टाइम टाइम पर समझ में आता था कि नहीं कुछ तो है, कि ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए, फिर भी आप कुछ स्टेप नहीं ले पा रहे थे। ऊपर वाले ने आपको गाइड किया, टाइम टाइम पर बताया, चीज़ें आपके सामने आई कुछ क्लियर, लेकिन स्टेप क्यों नहीं उठा पा रहे थे। इस वजह से ये कहते हैं ना, किसी को इतना ज़्यादा वो कर दो कि दिन में भी अंधेरा उसको नज़र आए, इस तरीके से बंद कर दो उसको, उसकी सोच में, उसके कामों में, उसके व्यक्तित्व में, कि उसको दिन में भी रहे तो उसको कुछ दिखे ना, सुनना चाहे वो कुछ तो उसको सुनाई ना दे, देखना चाहे तो उसे दिखे ना, जो हम दिखाएं वो देखे, जो हम सुनाएं वो सुने, हम जो बोलें वो करें, है ना। तो दूसरों का बोला हुआ आपने फॉलो किया, आप इतने अंधभक्त बन गए, चाहे आपको कष्ट हुआ मेंटली बहुत ज़्यादा, हो सकता है आपकी लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब भी हुई हो, कहा सुनी लड़ाई झगड़े आपके खास लोगों से हुए हों, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख भी रहा है। अब रीज़न क्या था कि आपने जब आपको इंट्यूशन थोड़ी थोड़ी मिलने लगी तो वहाँ पर आपको कहीं धक्का लगा सेल्फ रिस्पेक्ट, ये आपके दिमाग में वर्ड आ गया, सेल्फ रिस्पेक्ट। यार मेरी भी तो अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप क्या करने लग गए, आपने क्या किया गाइस, आपने बहुत ही ऊंचे मन से, बहुत ही एक जो अच्छी सोच होती है, उन गंदे लोगों के साथ रह कर के भी आपने अपना जो लाइफ स्टाइल था, जो आपकी जो थिंकिंग थी, जो आपका थॉट था, जो थॉट प्रोसेस था, जो ऊपर वाले से कनेक्शन था, जो आप सही और गलत जानते थे, गुड और बैड हैबिट्स या फिर एक्शन रिएक्शन, इन चीज़ों को काफ़ी नॉलेज थी, आपने उनको अपने साथ में रखा और उनके साथ चलते हुए आपने डिसीज़न लिया कि नहीं अब मुझे अपने आप को सेव करना है, बचाना है। थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आपने एक्ट भी किया, रिएक्ट भी किया, उन चीज़ों को संभाल कर भी चले, तोड़ा नहीं, उधर से हटे नहीं, भागे नहीं, भगाए नहीं, लड़ाइयाँ नहीं की, गालियाँ नहीं दी, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत उठापटक हुई, चाहे वो मेंटली हुई हो, चाहे वो एक सोच के तहत हुई हो, चाहे वो बिहेवियर से हुई हो, लेकिन मारा पीटा नहीं। आपने अपने रिश्तों को भी, अपनी चीज़ों को भी, अपने उस समय को, अपने एनर्जी को बचा कर रखा, उन चीज़ों के साथ आप चलते रहे। आपने सोचा कि चलिए टाइम देते हैं, शायद आज नहीं तो कल ये चीज़ें बदलेंगी, आज मेरे पास चीज़ें नहीं है, कल मेरा वक्त अच्छा आएगा, उन चीज़ों को आप पकड़ने में लगे रहे, भागने में लगे रहे। थोड़ा बहुत फाइट भी यहाँ एनर्जी मुझे दिख रही है। जब सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी चीज़ को आप समझने लगे कि क्या है, तो आपके अंदर थोड़ा सा फ्रीडम आ गई। फ्रीडम कैसे आई, क्योंकि आपके पास कुछ लोगों का आकर जुड़ना, कुछ लोगों की बातें आपके सामने आकर एकदम पिक्चर क्लियर करना, कुछ ऐसे राज थे जो आपको सामने से आकर बोले गए, कहे गए, बताए गए, या आपके सामने वो चीज़ें आ गई। कुछ ऐसे अवसर आए जब आपको लगा कि हाँ ज़िंदगी मिल जाएगी, चाहे वो एक दिन में ही बातें क्लियर हुई, कुछ समय में, ज़्यादा टाइम नहीं लगा,
वो चीज़ें आपके सामने आने में है। आपका वो टाइम था जब आपका दुख दर्द या हो सकता है शारीरिक या मानसिक कष्ट में आप रहे बहुत ज़्यादा, जिसको बोल सकते हैं बीमारी भी थी, तो आपने उन चीज़ों को उस वक्त और ज़्यादा, वो आपका अवेकनिंग टाइम था। आपको ऐसा लगा कि शायद ना आपका मन कहीं लगता था, ना खाने का मन लगता था, ना पी, जैसा होता है ना इंसान अनमना हो जाना, अपनी लाइफ से बेजार हो जाना। क्यों ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि आप ना उस समय आपके साथ जो थी कोई चीज़ थी, कोई पावर थी, वो जो आपको बार बार बता रही थी कि तुम अपना वैल्यू समझो, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट समझो, इन चीज़ों से आप बाहर निकल सकते हो, जो चीज़ें बिगड़ी है उसको बना सकते हो, है ना। आप अपने आप में एक लाइट हैं, आपके अंदर वो ऑरा है, इस व्यक्ति के अंदर, इस चीज़ के अंदर ऑरा है। वो चीज़ें आप खुद, आपने अपनी चीज़ों को आप बैलेंस कर सकते, संभाल सकते हैं। इस गुलामी से आप बाहर निकल सकते हैं। आपको समझ में आ गया कि यस, मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचानी होगी, गुलामी से बाहर निकलना होगा। जब इंसान गुलाम होता है तो सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई तो चीज़ रहती नहीं है ना। गाली भी दे देता है इंसान, बड़बड़ा भी देता है, आपको कैसे भी यूज़ करता है, आपको हथियार आपके ऊपर चलाए जाते हैं, आपके कुछ भी बोला जाता है, आपको कुछ भी कहा जाता है, कुछ भी सुनाया जाता है, दिन रात उठते बैठते सुनाया। यहाँ पर मुझे है यस मैसेज आ रहा है कि सुनाना प्लस आपकी चीज़ों को ख़त्म कट करना ये चीज़ है। तो अब आपको जैसे रेजोनेट करेगा अपने हिसाब से, उस हिसाब से आप ले सकते हैं, समझ सकते हैं कि यस ये मेरे साथ क्यों हुआ, कैसे हुआ। आपको गलत समझा गया इन वजहों से। अब समझ में आ रहा है गाइस आपको सोसाइटी में या आपके आसपास के कुछ लोग गलत समझते थे और अभी भी समझते हैं। अब वही प्रश्न आ जाता है कि क्यों। तो रीडिंग को स्टार्टिंग से देखो कि क्यों। क्योंकि आप अननोन थे। आपको ये जो होता है ना चक्रव्यूह में फंसाना, ये आप इतने सीधे हैं, ना आपको आता है, ना आप ये किसी के साथ करते हैं। लेकिन जो आपके आसपास थे उन्होंने चक्रव्यूह बना के रखा था। इधर से निकलो, फिर उधर से जाओ, घूमो, बोले उधर चले जाओ, आप उधर चले गए, फिर उधर घूम करके फिर उन्हीं के पास आप आ गए। जब आप उनके पास आ गए तो उन्होंने बोला चलो यहाँ से जाओ, वहाँ जाओ, ये करो, वो करो, आप फिर उनके पास आ गए। आपको रास्ता ही नहीं मालूम था और वो बहुत खुश होते रहे ऐसे लोग कि इनको जाना किधर है। आपने ही उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाया, आपने ही उनको इतना एरोगेंट बनाया कि हम हैं आपको चलाने वाले। ठीक है, ये अपने आप को गॉड से ऊपर समझते थे, यूनिवर्स से ऊपर समझते हैं अभी भी कि दुनिया में हम किसी को कुछ भी करें, कैसे भी चलाएं, हमने तो किया है, हम तो परिस्थिति बदल देते हैं। लेकिन अभी इनको मालूम नहीं है कि आपके साथ क्या पावर, क्या ऊर्जा चल रही है, आप क्या हैं। आप मैजिशियन हैं। आपके अंदर जो चीज़ें हैं, जो रहस्य है, जो शक्ति है, जो पावर है, जो करने का मादा आप रखते हैं, जो सोच है, वो बहुत प्योर है, बहुत अलग चीज़ है आप। ठीक है, अब आपकी ये एनर्जी और ऊर्जा और आपका पावर और आपकी जो सोच है ना, ये सब मिलकर अब इनके क्या करेंगे, आपको जस्टिस मिल रहा है, मिल चुका है। यहाँ पर अब लोगों को मिल चुका है, जिनको नहीं मिला है तो आप खुश हो जाओ, जस्टिस मिलेगा। आपके जो भी चीज़ें थी, आपको गलत समझा गया ना, अब वही लोग आपको अच्छा और सही बोलेंगे, वही लोग आपको दाद देंगे। कल जिन लोगों के सामने आपको गलत ठहराया गया, वही लोग आपको आज सही बोलेंगे। जिन लोगों के सामने आपको गालियाँ दी गई, वही लोग अब आपको प्रशंसा करेंगे। समझ रहे? जिन लोगों के सामने आपको गिराया गया, पटका गया, वही लोग आपको उठाएंगे गाइस। चाहे सामने से आकर कोई हाथ ना दे, लेकिन आपको बोलेगा ज़रूर कि हम सब समझ गए हैं, आप सही थे। आपको एहसास हो जाएगा, जस्टिस आपके साथ होगा, न्याय आपके साथ होगा और ऊपर वाला करेगा न्याय। इनका न्याय क्या था? जो आपको चक्रव्यूह में फंसा के रखे थे, सोचते थे ये जाएगा कहाँ, जाएगी किधर, आना तो मेरे पास ही है। इनको जैसा ही हम चलाएंगे लाइफ टाइम चलता रहेगा, इनका यहीं खेल ख़त्म हो गया। अच्छा गाइस, बहुत से लोगों में ये जो रीडिंग देख रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया लोग भी देख रहे हैं, तो आप सोचेंगे कि नहीं हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं है, बट आप चीज़ें आपको कितनी भी क्लियर लगे, आपकी लाइफ में कंफर्म है ये होगा।
जो लोग सोच रहे हैं अभी कि नहीं ऐसा नहीं है, इस चक्रव्यूह में आप फंसोगे ज़रूर, क्योंकि आपकी एनर्जी आपके चारों तरफ ऐसा घूम रही है। और या तो पहले फंस चुके हैं तभी आपको ये वीडियो मिल रहा है, और नहीं फंसे हैं तो आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आपको अपना ऑरा प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को हाई करना पड़ेगा, अपनी सोच को नज़रअंदाज नहीं कर सकते आप। अगर करेंगे तो फिर आपके सामने तस्वीर आएंगी और मेरा वीडियो डाउनलोड कर लेना, तब फिर आप याद करोगे। ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को ले डूबता है, या फिर बोलो कि इंसान समझ नहीं पाता, इसको ये भी नहीं बोलेंगे कि समझ कर भी नहीं समझ पाता, डिसीज़न नहीं ले पाता, चीज़ें बात वही चीज़ मैं बार बार बोलती हूँ। अब यहाँ पर है कि ये इन चीज़ों चक्रों में जो फंसने वाले होंगे, बहुत लोगों के लिए एक लेडी है, बहुत लोगों के लिए ये बंदा है, ठीक है, ये बंदा, और कुछ लोगों के लिए बंदा बंदी दोनों है जिन्होंने ये मिल कर की किया है। और किसी के लिए 2 लेडी है, कन्फर्म 2 लेडी है, और किसी के लिए 2 बंदे हैं। अब हैं तो 2 का ही रेशियो, 2 से तीसरा नहीं है इसमें, ये भी कन्फर्म है, तो नोट कर लो आप। अब रेजोनेट आपके साथ कैसे करता है, बहुत लोगों की एनर्जी आती है यहाँ, कुछ लोगों के लिए 2 बंदे, कुछ लोगों के लिए 2 बंदी है, कुछ लोगों के लिए बंदा वो बंदी है, कुछ लोगों के लिए आप अपना देख लो कि एक हो सकता है। और ये बुरी तरीके से इन्होंने मतलब आपको मानसिक रूप से खोखला करके रखा है, और पारिवारिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सोसाइटी में है तो सोसाइटी में इस तरह का बंदा बंदी आपके साथ उसने घपला किया और आपको बांध कर रखा। अगर आप जॉब या बिजनेस में, तो आपकी उस प्लेस में, उस जगह में, उस स्थान में इस तरीके से किया करवाया गया है। आप काफ़ी उनके प्रभाव में थे, काफ़ी उनके अंडर में थे, ये इस तरह से हुई हैं चीज़ें। अब डिज़ायर्स कहते ना, ये जो लोग हैं, ये जो बंदा या बंदी, मैंने बोला ना कि किसी के लिए एक बंदा या किसी लिए बंदी, ये लोग उस तरह के लोग हैं कि जीवन में आपको अपने पेट की बातें नहीं देंगे, ठीक है, कभी नहीं देंगे, मर जाओ आप। ये इन्होंने इतने बड़े बड़े कारनामे करके रखे हुए हैं, इनका इतने बड़े बड़े हाथ हैं, ये मतलब ये ऐसी चीज़ें कि अभी आपसे जो आपके सामने आई नहीं है, भले ही आपने फेस करके निकल गए हैं, आपके सामने ये बातें आई नहीं हैं गाइस। इनके राज और इनके बातें अगर आप ना हो तो आप कुछ अगर किसी तरीके से हाथ पैर मारोगे, कहीं से इन्फॉर्मेशन इनके बारे में, इनसे जो अटैच हैं उनसे निकालोगे, तो इनको इतना लोग मतलब ये समझ लो इतनी बुरी तरीके से इनको फटकारेंगे। ये देखो, ये बंदा या बंदी, ये बंदी, और कुछ लोगों के लिए बंदी बैठी है। ये देखो, फॉल्स फीलिंग, फॉल्स पर्सन, ये देख रहे हो आप। कुछ लोगों के लिए ये है, कुछ लोगों के लिए ये बंदा बंदी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 2 बंदियां हो सकती हैं, ठीक है। ये दोनों बंदियां, एक उम्र में बड़ी होगी, एक थोड़ी सी छोटी होगी, ठीक है, लेकिन है बड़ी उम्र की। वो आपस में छोटे बड़े हो सकते हैं, बच्चे नहीं है ये लोग, अच्छे खासे शादीशुदा हैं, इनके बच्चे कच्चे, भरी पूरी फैमिली है। तो ये लोग इस तरह के होते हैं गाइस कि ये ना मतलब आपको मैं बता दूं इस तरीके से जमा कि आप इनसे ना इनके पेट की बात ले सकते हैं, और ये आपके पूरी लाइफ की बात इनके पास रहती है। आपसे सारी बातें निकलवा लेंगे, मीठा बोलकर, अच्छा बोलकर, सारे काम करवा लेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तारीफ़ करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी दूसरों के सामने जाकर बुराई करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो आपको गाली देंगे सामने से और दूसरों के सामने तारीफ़ कर देंगे। दूसरा आकर बताया आपको, अरे वो तो आपकी तारीफ़ कर रहे थे तो आप बड़े खुश हो गए, आपके मन से वो भ्रम निकल गया, यहीं कट हो गया, समझ गए। इनको ट्रिक आती है कि कैसे इसको वो करना है ट्रीट। हमने तो सामने से आपको गाली दे दी उन्होंने, अब इनको पता है कि इस चीज़ के इसके दिमाग में बैठ गई है, तो अब इसको कैसे ख़त्म किया जाए। जो आपसे अटैच हो उसके सामने जाके तारीफ़ कर दी, वो आज नहीं तो कल, और 2-4 लोगों से कर दी, 2-4 में से कोई एक तो आके बोलेगा यार ये तो आपकी तारीफ़ कर रहे थे। बात तारीफ़ की नहीं है, यहाँ पर बहुत से रहस्यों की है। ये जो बंदा या बंदी है, इसके अंदर इतने रहस्य, इतने कारनामे हैं कि ये अच्छा करने से भी नहीं चूकते, गलत करने से भी नहीं चूकते। ये देखिए, ये ब्लैक पोल है, ये वाइट पोल, आपको समझ में आएगी बहुत सारी। इनके अंदर निगेटिविटी भी एक कहते हाई लेवल की है, और इनके अंदर पॉजिटिविटी भी हाई लेवल की है।
ये जब चाहे, जैसा चाहे, जिसके साथ चाहे, जो चाहे, जिस तरीके से चाहे कर सकते हैं, करवा सकते हैं। ये पावरफुल होते हैं, समझ रहे हैं। आप जिस क्षेत्र का नॉलेज नहीं रखते हैं, ये पढ़े लिखे, ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे नहीं हैं, नॉलेज है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन मैं बता रही हूँ कि डिग्री नहीं भी है, ये इतने सक्सेसफुल होते हैं, इनके पास इतने लाइफ की दुनिया का इतना क्या बोलना चाहिए, क्या शब्द है। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मैं क्या वर्ड यूज़ करूँ। इनके ज़िंदगी में उठा पटक मतलब बहुत आता है, उठा पटक आता है, मेंटेन करना आता है, बैलेंस करना आता है, चीज़ों को क्या सही बताना है, कितना बताना है, कितना कहाँ चीज़ों को गलत बताना है, कितना हद तक बताना है। त्रिया चरित्र जिसको प्रॉपर वे पर तो यही बोलेंगे ना कि छल कपट से लेकर अच्छे से अच्छाई से लेकर बुराई तक, समझ गए आप। अब क्या होगा गाइस, डिज़ायर इनके अंदर इतनी ज़्यादा रहती है, इनके अंदर डिज़ायरनेस इतनी ज़्यादा रहती है कि इस चीज़ को मैं इतना देर तक रीड कर सकती हूँ, इनकी ऐसी ऐसी बातें बता सकती हूँ कि आपके होश उड़ जाएंगे, ठीक है। डिज़ायरनेस, इनका गोल जो सेट करके रखा है कि हमको ये करना है, अभी ये करवाना है, अभी ये चाहिए, अभी वो चाहिए, अभी इस फील्ड में ये करवाना, उस फील्ड में ये करवाना, बाहर क्या देखा है, कहाँ आप किस तरीके से आपको यूज़ करना है, मिसयूज़ करना। आपको मिसयूज़ भी किया इन्होंने, यूज़ भी किया, आपको खुशियाँ भी दी और आपको गम ज़्यादा दी। खुशियाँ आपको दी गई हैं, दिलवाई गई हैं, तो अपने मतलब से इन्होंने किया है, इनके हाथ में है आपकी खुशियाँ, आपको खुशियाँ देना ना देना। तो आप समझ सकते हो एक ग्रीडीनेस इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। वो जो चीज़ें थी इनके अंदर, डिज़ायरनेस थी, गोल सेट किया हुआ था, लालच था इनके अंदर, गुस्सा था, आपको लेकर काफ़ी गुस्सा था कि आपने उनकी किसी चीज़ पर अधिकार जमा लिया। आपके अंदर इतना पावर और अथॉरिटी कैसे आ सकता है, ये पावर तो मेरा है, ये अथॉरिटी तो मेरी है, इसको मेरे अंडर में रहना चाहिए, मैंने जैसे गाइड करना है इसको वैसे चलना चाहिए, या मैंने जो बोला है तो इसको फॉलो करना चाहिए, समझ रहे हैं। ये चीज़ें जो गाइस होती है ना, अब और क्या बोलूँ कि अभी ये चीज़ें तो बहुत गहराई से बोलने वाली है कि अभी वो टाइम आ गया, आपने बहुत पेशेंस रखा, पेशेंस अभी भी थोड़ा सा और रख लोगे आप, क्योंकि ये लोग अभी पीछे लगे हैं कि इनका किया धरा जो है वो किस हद तक पकड़ा जा रहा है, किस हद तक इनके जो चीज़ें जो इन्होंने क्रिएट की थी वो किस किस ने समझी, किस किस को पता है, किस किस को जानकारी, तो ये खुद जानकारी लेने की कोशिश में लगे हुए हैं, है ना। तो और इससे ज़्यादा मैं बोलूँ कि आपको अब थोड़ा सा धैर्य जो आपने एक लंबे समय से रखा हुआ था थोड़ा और रखना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें मुझे ऐसी है कि जो आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगी, चीज़ और लोग और परिस्थितियाँ करेंगी। वॉट एवर इज़ गोइंग ऑन, यहाँ पर दिस कार्ड इज़ टेलिंग यू गाइस कि रिलीज योर वरीज एंड रिलीज योर क्या बोलना चाहिए, इम्पेशेंसनेस, ठीक है। अगर आप एक रिलैक्स मूड में आ जाएंगे ना, थोड़ा सा धैर्य के साथ चलेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, तो आपकी जो ब्रूडिंग आप में जो चल रही है, जो फ्रेटिंग चल रही है, वो क्यों चल रही है, वो उसका इन चीज़ों को जो आप थोड़ा सा टाइम दोगे तो आपके सामने ना तुरंत आकर जस्टिस खड़ा हो जाएगा। जस्टिस खड़ा होगा तो आपको क्या हो जाएगा, चारों तरफ से आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है, लोग मिल रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, लोग समझ रहे हैं उन चीज़ों को, आपके साथ खड़े हुए हैं, डायरेक्ट वे पर नहीं तो इनडायरेक्ट वे पर खड़े हुए हैं, है ना। तो वही मैं बार बार उस चीज़ को बोलूँगी कि ब्रूडिंग एंड फ्रेटिंग विल नेवर सॉल्व थिंग्स। आपको रिलैक्स होना पड़ेगा, वो टाइम आएगा जब आपको थोड़ा सा अपने आप में पेशेंस रखना पड़ेगा। कैसे रखना पड़ेगा, एक प्यारे से दिल के साथ रिलैक्स होकर, क्योंकि ये जो चीज़ें थी ना, जो ये चीज़ें हैं जो आपके साथ चल रही हैं वो ख़त्म होने वाली है, बहुत जल्दी इन चीज़ों का खात्मा होने वाला है गाइस, समझ गए हो। तो आपको क्यों समझा गया, आपको गलत क्यों समझा गया, या फिर ऐसा क्या बोला जाए कि ये रीज़न यही था और मैंने पूरी कहानी बता दी है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों हुआ, किस लिए किया गया,
किन लोगों ने किया और किस लिए, मतलब जो था उनकी जो रणनीति थी वो भी मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब की है, ठीक है। और आपके काम जो बिगड़े थे, जो आज आपको मिलेगा जस्टिस, जो आपके साथ अच्छा होगा, ऊपर वाला कर रहा, भगवान गॉड करवा रहा है। आपकी एनर्जी अच्छी सोच की वजह से ऊपर वाला जो आपकी उस समय की जो आपकी खामोशी थी ना, वो आपको काफ़ी कुछ दे रही। जो आपने सहन किया, जो आपने फेस किया, आपने जिस चीज़ों से आप निकले हैं, मेंटली, फिजिकली और सोशली, इमोशनली बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे आप, तो वो ऊपर वाला अब आपके साथ जस्टिस करेगा। ये लोग क्या करेंगे? अब इनकी तो ऐसी वाट लगी पड़ी हुई है कि ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कहाँ कहाँ किस हद तक और कितने कितने लोगों के सामने एक्सपोज हो रहे हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ मेरी गर्दन पकड़ी जाएगी। जिन लोगों ने आपको बुरा बनाया, बनवाया, गलत साबित किया, गलत इल्ज़ाम लगाए, गलत बातें बोली, और एक काफ़ी चीज़ें हैं उसमें, वो मैंने किया है, बोलने के लिए बहुत कुछ है। अब इन चीज़ों को आप बैलेंस कर लेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो मैंने बता दिया है कि आपको क्यों गलत समझा गया, इसलिए गलत समझा गया था और समझा गया, वही लोग आपको सही समझेंगे, परिस्थितियाँ आपको सही साबित करेंगी, ठीक है। ओके, बाय बाय।